नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको जैसे जानकारी होगी कि आज जो है आपके यूपी ट्रिपल एससी ने एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कि आपकी लगभग ये जो जून तक की परीक्षाएं जितनी वो लेने वाला है सबका उसमें डेट दिया है कि कौन सी परीक्षा कब होगी। तो बेसिकली कैलेंडर जारी किया, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि उस कैलेंडर में कहीं पे भी लेखपाल मुख्य परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन उस कैलेंडर में तीन कुछ डेट हैं, जैसे आपकी है एक 26 अप्रैल, दूसरी डेट है 3 मई और तीसरी डेट है 21 मई। ये तीन डेटें रिजर्व रखी गई है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी बहुत संभावनाएं हैं कि आपका पेपर या तो जो है 26 अप्रैल को हो या 3 मई को हो या 21 मई को हो। ठीक है, वैसे मुझे जहां तक लगता है कि 3 मई को तो कम पॉसिबिलिटी है, या तो आपका पेपर, हमें ज्यादातर संभावना जो लग रही है वो 21 मई को लग रही है या फिर 26 अप्रैल को। तो इन्हीं तीन डेट्स पे आपका पेपर होगा। बेसिकली आप मान के चलिए कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल, आज 28 जनवरी है, आपके पास मार्च और अप्रैल 2 महीने का टाइम है। इसमें आप अपने आप को पूरा 100% झोंक दीजिए। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसी पे हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई आप प्री पास करके आते हैं, जब आपकी मुख्य परीक्षा नजदीक आती है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा समय था, जब हमें याद है, जब हम लेखपाल मुख्य परीक्षा आपकी दे रहे थे, उस टाइम भी यही चीजें थी कि बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीजें पेपर में आएंगी कि नहीं आएंगी, या फिर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़े, कहाँ से। ग्रामीण विकास, उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था ग्रामीण विकास 25 नंबर का। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ग्रामीण विकास आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा। तो मैंने क्या किया था, अच्छा हम उस समय थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में हम थोड़ा सा चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हम कोई क्लास तो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी हो, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो था क्या कि उस समय हम डीएलएड कर रहे थे, वहां पे क्लासेस लेनी पड़ती थी डेली। उसी समय लेखपाल मुख्य परीक्षा होने वाली थी, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम इलाहाबाद से आ चुके थे अपने, मतलब हम प्रतापगढ़ में है बेसिकली, तो प्रतापगढ़ का जो डायर था वहीं पे रहते थे रूम लेके, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। तो हमने सोचा अच्छा क्या किया जाए ग्रामीण विकास को पढ़ने के लिए। तो मैंने किया ये था कि मैंने सबसे पहले जो लेखपाल का पेपर हुआ था 2016 बैच का, मैंने वो पेपर उठाया। अच्छा, अब डिफरेंस था क्योंकि जो 2016 का लेखपाल का परीक्षा था वो राजस्व परिषद ने लिया था, और जो हम लोगों का पेपर हुआ था अपना, इसमें क्या हुआ था कि ये पेपर आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने लिया था। लेकिन एक दिशा थी, आप कभी भी जानिए, पेपर आयोग चेंज होते हैं, लेकिन आपको उस प्रीवियस ईयर से आपको एक दिशा मिलती है कि किस दिशा में पढ़ाई करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 यानी कि 25 नंबर में से 7 से 8 नंबर की योजनाएं आ रही हैं। 7 से 8 नंबर का यूपी स्पेशल आ रहा है और 7 से 8 नंबर का ग्रामीण विकास आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मैं और सब्जेक्ट को मजबूत कर सकता हूँ। 7 से 8 नंबर का अगर हमें ग्रामीण विकास पढ़ने के लिए, बेसिकली ग्रामीण विकास का 25 नंबर का था, लेकिन उसमें जो ग्रामीण विकास का चैप्टर था, वहां से उस ग्रामीण विकास में भी 2 से 3 नंबर की अब योजनाएं आ रही हैं। मतलब आप समझे, 7 से 8 नंबर का यूपी स्पेशल आ रहा है, 7 से 8 नंबर का आपका वो आ रही थी, यूपी स्पेशल हो गया था आपका, 7 से 8 नंबर का ग्रामीण विकास हो गया था, 7 से 8 नंबर की योजनाएं थी। तो ऐसे 3 सेक्शन में हमने उसको देखा, प्रीवियस ईयर का जब एनालिसिस किया तो हमें ये समझ में आया। तो मैंने सोचा कि मैं 7 से 8 नंबर का जो ग्रामीण विकास है उसको स्किप कर दूं, मैं क्यों 19-20 चैप्टर पढ़ूं। मैंने सोचा 8 दूनी 16 नंबर मैं यहां से लाऊंगा योजनाओं को और इसको पढ़ करके आपका यूपी स्पेशल। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा यूपी स्पेशल और योजनाओं को। अच्छा, जब हम लोग पेपर देने गए तो उस बार पेपर में क्या हुआ, ग्रामीण विकास में पूरी योजनाएं आ गई, मतलब 95% योजनाओं से क्वेश्चन आ गया था ग्रामीण विकास में। और फिर हुआ तो मैंने योजनाएं पढ़ी थी, तो क्या हुआ कि मेरा ग्रामीण विकास में आप ढूंढेंगे तो किसी का नंबर नहीं मिलेगा, मेरा ग्रामीण विकास में 21 नंबर बना। और यही मेरा फाइनल लिस्ट में आने का मेन सबसे जो बड़ा सहायक कारक बना, वो यही बना, ग्रामीण विकास। आपका ग्रामीण विकास मेरा 21 नंबर आया और फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया। इस स्टोरी को बताने का उद्देश्य ये था कि आपको एक मिले कि जब आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसका आंसर आपको इस स्टोरी से मिलेगा। तो हमारा यहाँ कहने का ये मतलब है, सबसे पहले आप फोकस करिए प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझिए। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर आपके क्या है, जैसे आपकी यूपी स्पेशल का हो गया आपका सेक्शन और कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, तो प्रॉपर यूपी ट्रिपल एससी ने जब से सिलेबस बदला है तब से क्या हुआ है कि यूपी स्पेशल और आपका कंप्यूटर, यहाँ का एक प्रॉपर प्रीवियस ईयर आपके पास है। जितने भी जूनियर असिस्टेंट की जैसे परीक्षाएं हुई हैं, जहां पे भी इन चीजों को पूछा यूपी ट्रिपल एससी ने, आप वहां से देखिए कि किन चैप्टर्स पे फोकस कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर के किन चैप्टर्स पे, किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है, और आपके यूपी स्पेशल पे। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट को वहां से तैयार करिए। इन्वायरमेंट हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, वो लगभग कंप्लीट कर देंगे हम। 10 मार्च या फिर 15 मार्च तक आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यूपी स्पेशल हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, और आपका हो गया कंप्यूटर।
ठीक है, पहले आप इन 3 सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको फोकस करना है हिंदी और डीआई पे। डीआई पे क्या करना है, जितना पेट का भी जितना पेपर हुआ है पिछले साल, जितना भी अभी तक पेट का पेपर हुआ है, जितना उसमें डीआई के क्वेश्चन आए सब आप सॉल्व कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर डालने हैं पेट में डीआई के। उसके बाद आपको क्या करना है कि एसएससी में जो डीआई आते हैं उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बैंकिंग में जो आते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए। मैथ डीआई पढ़ने के चक्कर में आप मैथ का कॉन्सेप्ट ना पढ़ने लगिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपको। आपकी प्रैक्टिस, आपका प्रॉपर बेस तैयार है, आप फोकस करिएगा डीआई की प्रैक्टिस करने पे। और हिंदी आप किसी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, किसी के क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। डीआई और हिंदी के लिए हिंदी पे फोकस करना है। जिस बुक को भी आज तक आप पढ़े हैं उसी बुक के उन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए जो कि आपकी लेखपाल मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो हिंदी हो गया आपका, और आपका दूसरा सब्जेक्ट डीआई हो गया, और आपका यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आपका एनवायरमेंट हो गया। इनकी स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी। अब आपका बचता है जो जीएस का, जीएस और एक 5 नंबर के आपके ग्रामीण विकास है, 5 नंबर के छोटे छोटे सब्जेक्ट आपके बचे हैं। तो उसमें क्या करना है, जो आपका जीएस का पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सारे जो सेक्शंस हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अभी मेहनत नहीं करनी कहीं पे। आप उठा लीजिए यूथ पब्लिकेशन या फिर घटना चक्र की आती है चैप्टर वाइज यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 नंबर का वो जो सेक्शन छोटे छोटे हैं, 5 नंबर के इतिहास, 5 नंबर का भूगोल, 5 नंबर की पॉलिटी, ठीक है। कोई शॉर्ट नोट्स बनाए उसको रिवीजन कर लीजिए, शॉर्ट नोट नहीं बनाए तो हम जो बता रहे हैं वही करिए, ठीक है। अगर आप टाइम से उसको कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के आए हुए सारे क्वेश्चन, तो पीसीएस की आती है जो कि पूर्वावलोकन की, जिसमें केवल पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, छोटी सी पतली सी बुक होती है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं केवल पीसीएस में आए हुए, एक ही वो पूर्वावलोकन नहीं जो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं, केवल एक आती है पूर्वावलोकन जिसमें एक ही में सारे सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएस के सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि उस पर अभी मत जाइए, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर है यूथ या फिर घटना चक्र का चैप्टर वाइज, अभी आपको केवल वही चीज रिवाइज करनी है। उसको वहां से आपका जो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, इसको वहां से पढ़िए। करंट अफेयर आप किसी एक सोर्स को फॉलो करिए, बहुत ज्यादा टाइम ना दीजिए, हफ्ते में 3-4 घंटे करंट को दीजिए, क्योंकि 5 नंबर की आने वाली है। उसके बाद आपका करंट होगा। ग्रामीण विकास में क्या करना है, ग्रामीण विकास में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं तो आपको फोकस करना है पंचायती राज पे और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पे। बाकी उस पर ग्रामीण विकास में क्या लिखा है मत फोकस करिए। 5 नंबर का आता है, योजनाएं पढ़िए, पंचायती राज पढ़िए, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है उनको ध्यान दीजिए, जनगणना, इतने टॉपिक्स को आप कवर करिए, ठीक है। बाकी आज का ये वीडियो हमारा बनाने का यही मकसद था कि आपको एक स्ट्रेटजी बता सकें। आपका पेपर जो है बहुत नजदीक है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप सबको बता सकें, अगर वो थोड़ा सा भी यूजफुल हो आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आपको क्या नहीं करना है इस समय सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको हड़बड़ा के पढ़ाई नहीं करनी है कि जैसे होता क्या है ना कि जैसे आपका पेपर नजदीक है, अब आपके अंदर टेंशन होगा ना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो लगा ले रहे हैं, 2x पे देखे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे मैं तो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आपकी 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। तो पहली बात, आपको हड़बड़ाना नहीं है, फोकस रह के थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आपको क्या बनाना है, अपना टारगेट बनाना है, और उन टारगेट्स को डेली अचीव करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बता दें कि टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग का जो भी आपको समझ में आए ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टेस्ट में कि जैसे होता क्या है कि बहुत कठिन पेपर बनाते हैं आजकल की कोचिंग हम देखे हैं, उसमें आपका नंबर नहीं आता, फिर आप टेंशन में बैठ जाते हो। तो टेस्ट दे के आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, जितना भी नंबर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि उसमें से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन सही में ये क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन बेफिजूल है। ये आपको कैसे समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन बेफिजूल है, जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन कोचिंग वाले फालतू में डाले हैं। तो टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज के बाद प्रैक्टिस करिए और प्रॉपर नींद लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज, नींद डेली लीजिए। अपनी इस 2 महीने में आपको फिट रहना है, ठीक है। तो हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली मान लीजिए फिट नहीं है, फिजिकली नहीं फिट है, सो नहीं रहे हैं, एक हफ्ते बाद आप क्या हो जाएंगे, एकदम आप थकान से भरपूर हो जाएंगे, थकान लग जाएगी, ना पढ़ने में मन लगेगा, ना फिर हफ्ता 10 दिन बर्बाद हो जाएगा। होता क्या है, टेंशन में आप 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से 6-7 ज्यादा मत पढ़िए, 6-7 घंटे पर्याप्त होता है प्रोडक्टिव। 6-7 घंटे ये नहीं बुक खोल के बैठे हैं, 6-7 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव पढ़ रहे हैं तो किसी भी पेपर के लिए पर्याप्त है, किस्मत आपकी सही रहेगी तो, ठीक है। तो 6-7 घंटे डेली पढ़िए। उस जो आपका 6-7 घंटे की डेली पढ़ाई होने वाली है उसमें क्या करना है, उसमें आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे रिवीजन को देना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, पुराना पढ़ा हुआ अगर आप नहीं रिवाइज करेंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ते चले जाएंगे तो पेपर के टाइम में आपको कुछ नहीं याद होगा। पेपर के 2 दिन पहले आपको लगेगा कि यार कुछ भी मुझे नहीं याद है, मेरी पढ़ी हुई चीजें मुझे याद क्यों नहीं आ रही हैं। तो ऐसी चीजें ना हो आपके साथ, अपना नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं
तो आपको हम बेहतरीन तरीके से जितना हो सकेगा उतना कंटेंट हम आपको कवर करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम आपको बोल दे रहे हैं पहले, किसी कोचिंग के चक्कर में पढ़ के पूरा एक तरफ से वीडियो देखने के चक्कर न पड़िएगा कि हिंदी भी वीडियो देख रहे हैं, डीआई भी वीडियो देख रहे हैं, पूरे दिन वीडियो ही देख रहे हैं, तो हम मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। उन सब्जेक्ट्स को तैयार करिए जो आपके नहीं तैयार हैं। जिन सब्जेक्ट्स को आपने पहले ही पढ़ा है उनको रिवीजन करिए। इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर उनका पीडीएफ भी प्रिंटेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दी गई है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आपकी लेखपाल परीक्षा में हमारे चैनल का हमारा जितना योगदान हो सकेगा, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चैनल पे सपोर्ट बना के रखिए और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट जो भी हमारा है, हमारी तरफ से जितना भी हो सके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। बस एक छोटी सी बातें आज आपको बतानी थी, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए।